नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रील्स टू रियल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो यार परसों मैं बैठा था भैया के साथ और बड़ी ही सुंदर चर्चा हो रही थी सदना जी के बारे में। सदना जी के बारे में हो रही थी, लेकिन एक और चीज थी साथ में। मैंने बोला कि भैया से पूछा कि यार कई लोग बोलते हैं हमने ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से हमने कई बार मतलब ना फेस करना पड़ता है चीजों को, प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। मतलब ऐसा तो हमने कुछ जीवन में किया भी नहीं जिसके हमें ये मतलब सजा हम बोलते हैं। हाँ। या फिर परेशानी क्यों आई हमारे जीवन। बिल्कुल। तो भैया ने ना उससे रिलेटेड मुझे एक कथा सुनाई। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही प्यारी है। आप सुनेंगे तो सच में मजा आएगा। तो दीपू भैया मैं विनती करूंगा आप हमारे दर्शकों को वो कथा जरूर सुनाएं। और मतलब मजेदार है सच में, मुझे तो बहुत प्यार लगी। तो मैं और मतलब आप लास्ट तक सुनना है इसको, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन है ना वो लास्ट में ही है, जो निचोड़ है पूरी कथा का। बिल्कुल। अगर आप पूरा सुनेंगे ना इसको लाइक स्टार्टिंग तो मतलब पता पड़ जाएगा, तो ही पता चलेगा। और बहुत ही सुंदर चीज है आपके लिए, एक एज अ गिफ्ट समझो, लाइक डेली लाइफ की चीज है। आप अगर सुनेंगे तो सच में मजा आएगा। क्योंकि 100 में से 98 लोग ना अपने घर में, ऑफिस में, दफ्तर में या जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पे यही काम कर रहे होते हैं, यही गलती करते हैं, यही काम कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कथा पे आते हैं। तो कथा इस तरह से थी कि एक बार कुछ ब्राह्मणजनों को निमंत्रण दिया कि राजा ने अपने राजमहल में क्या पाओ निमंत्रण था। अब भोजन प्रसाद देखिए वहां व्यवस्था थी। तो जो भोजन था वो खुले में, जो रसोईया था खुले में बना रहा था। छत मतलब अपने ऊपर छत है, कोई छत वगैरह नहीं थी, ना कोई टीन या फिर कोई टेंट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। खुले में वैसे भी चौड़े में बैठते हैं। हाँ। तो वो खुले में बना रहा था। तो एक चील थी जो अपने पंजों में बाज को लेकर के जो चील थी अपने पंजों में जिंदा सांप लेके जा रही थी। ठीक है। जब वो उस रसोई के ऊपर से जहां भोजन बन रहा था, जब वहां से निकली तो सांप ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए चील पे फन मारा। ठीक है। तो उसकी सांप के मुख से जो जहर की कुछ बूंदें निकली, वो बूंदें जो रसोई नीचे जो भोजन बना रहा था उसमें आके गिर गई। अब रसोइयों को पता नहीं था। अब जहर की बूंदें कोई बाल्टी भर थोड़ी तो होंगे नहीं, कुछ मात्रा में थी। रसोइया ने वो सारा भोजन बना दिया, भोजन हो गया जहरीला। अब जब वो भोजन उन ब्राह्मणों को पवाया गया, जिमाया गया, भोजन को करने के पश्चात ब्राह्मणों की हो जाती है मृत्यु। अब राजा को ये लगता है कि मेरे से हो गया अपराध, अब मुझे ब्रह्महत्या लग गई, ब्रह्महत्या का अपराधी मैं हूं, मुझे पाप लगाया। ठीक है। और जब ये चर्चा यमराज जी के वहां पहुंची कि ऐसे ऐसे ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है, अब यमराज जी भी मतलब ये सोचते रहे कि इसकी सजा दे किसको, कि उसको राजा को जिसमें इसका कोई लेना देना है नहीं, रसोईया को जिसको पता ही नहीं था कि इसमें जहर की बूंदें गिर गई हैं, या चील को जो उस समय ऊपर से लेके जा रही थी, उस सांप को, या उस सांप को जिसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो तो हमने बचाव उस चील पे फन मारा। क्योंकि चारों में से दोषी तो कोई है ही नहीं, मतलब चाह के तो उन्होंने ऐसा किया नहीं ना। कुछ समय जैसे हम कोर्ट में कहते थे ना, लंबित पड़ा रहा मामला, ऐसे यमराज की फाइल में भी वो लंबित पड़ा रहा, पेंडिंग रहा। अब उसके कुछ समय बाद फिर से कुछ ब्राह्मण लोग उसी राजा के पास मिलने जा रहे थे। तो रास्ते में एक बूढ़ी माई थी कोई, तो उनसे पूछ लिया कि हमें राजा के वहां जाना है, तो आप हमें रास्ता बता दीजिए। तो उस बुढ़िया ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन जाते जाते ये बोल दिया कि जा तो रहे हो, लेकिन वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को भोजन में विष खिलाकर मार देता है, तो थोड़ा संभल के जाना। अब यमराज को पता पड़ गया कि इसका फल, जो मृत्यु हुई थी ब्राह्मणों की, ये किसके खाते में जाएगी। तो दूतों ने पूछा भगवान किसके, क्योंकि बुढ़िया के खाते में। जो क्यों, उसका तो कोई अपराध भी नहीं है। क्योंकि देखो राजा ने भोजन कराया, उसको नहीं पता था, उसको उनकी मृत्यु में कोई सुख नहीं मिला। रसोई ने भोजन बनाया, उसको नहीं पता था, जो उनकी मृत्यु उनको भी कोई सुख नहीं मिला। ठीक है। चील को कोई सुख नहीं मिला ब्राह्मणों की हत्या में, न बाज को मिला, न बाज चील को, और न मिला सांप को भी नहीं मिला। लेकिन जब इस बुढ़िया ने चर्चा करते वक्त इसके मन को सुख मिला
कि उस राजा के वहां तो जा रहे हो, लेकिन जरा सोच समझ के जाना, वो राजा विष दे करके मार देता है। इसको सुख मिला है उस चर्चा को करते वक्त, मतलब दूसरे की चर्चा को करते हुए इसने सुख लिया है, इसको मजा आया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सिंपल साधारण बातों में, कि दूसरे का दुख देखकर वो खुश हो रही थी। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। दूसरे का दुख देखकर वो खुशी तो हो रही है। बिल्कुल। हाँ। दूसरे की चर्चा में आपका उसमें कहीं रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरे की बात का आनंद आप ले रहे हो। तो अब यमराज ने फैसला कर लिया कि इसकी जो ब्राह्मणों की जो मृत्यु हुई थी, इसकी सजा इस बुढ़िया के खाते में डाली जाएगी। अब कई बार लोगों को लगता है कि हमने तो मतलब जीवन कोई अपराध नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना किसी का बुरा किया, फिर हमारे जीवन में संकट या इस तरह क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी दूसरों की निंदा, चुगली, इन कार्यों में कहीं ना कहीं लिप्त रहते हैं। बिल्कुल। और मजे से करते हैं। हम किसी को बोलते हैं कि 2 माला कर लो, वो नहीं होंगी, लेकिन 2 घंटे किसी तीसरे की बुराई करने में ज्यादा बहुत आनंद आता है। अब हम जिस वक्त जिसकी बुराई कर रहे होते हैं उसके पाप कट रहे होते हैं, और उसके हिस्से के जो पाप होते हैं, जो बुराई होती हैं, वो हमारे अंदर आ रही होती हैं, जिसका फिर हमें भोगना पड़ता है। अच्छा, और श्री भाई जी महाराज हैं, उन्होंने तो एक बात भी कही है, जो लोग दूसरों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, इनको बिना पैसे के धोबी बोलते हैं। बिना पैसे के धोबी? मतलब आपके कपड़े भी साफ कर देंगे और आपसे रुपया भी नहीं लेंगे, मतलब आपके बुरे कर्मों को खुद अपने हिस्से ले लेंगे और आपसे कुछ करने भी नहीं देंगे। बहुत प्यारी बात बोली यार आपने तो। ये भाई जी महाराज के वचन है। तो इसलिए निंदा स्तुति बिल्कुल ना ही करें, और अनचाहे कर्मों से, अनचाहे पापों से हमें बचना चाहिए। अच्छा, तभी ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बुराई करते हैं ना, तो उसकी बुराइयां हमारे अंदर आने लगती हैं। तो यही कारण है उसके पीछे का। बिल्कुल। अच्छा। तो दोस्तों बच के रहना, आराम से अपना मेहनत का खाइए, ठीक है, दूसरे के दुख में शामिल होइए, दूसरे खुशियों में शामिल होइए, और हमेशा हर पर्सन को देखकर खुश रहिए आप। और निंदा के बारे में भैया ने आपको बता ही दिया, तो कृपया दूसरे के दुख को देखकर खुश ना हो। भगवान से प्रार्थना करें कि उनके दुख जल्दी टलें और सबको खुशियाँ मिले। और मिलते हैं अगली चर्चा में। दीपू भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर चर्चा रही, बहुत ही सुंदर। मिलते हैं अगले एपिसोड में और कुछ नए फैक्ट्स, कुछ अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।